हाय। अगर कुछ भी हम सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो अगर आप गूगल शीट सीखना चाहते हो तो आपको आपका रीज़न पता होगा, लेकिन सीखना क्यों है और है भी इम्पोर्टेंट या फिर नहीं, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वैसे तो मैं कुछ बताने वाली हूँ और उसमें बहुत कुछ खास है। और मैं जो फर्स्ट आपको बताती हूँ वो ये है, अगर आपको अपनी शीट को किसी को शेयर करनी है, मतलब किसी से रिव्यू कराना है, काम दिखाना है या फिर किसी से कुछ काम करवाना है, अगर एक्सेल शीट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट आप मेल पे जाओगे, कंपोज करोगे, प्रॉपर मेल आईडी डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, प्रॉपर मैसेज टाइप करोगे, फिर उसके बाद अटैच पे जाओगे, फिर फाइल अटैच करोगे, फिर भेजोगे। लेकिन अगर कुछ इजी तरीका हो, सिर्फ मेल आईडी डाल दो और मैसेज लिख दो और वो उसके पास पहुंच जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी गूगल शीट है और यहाँ पर हम डालेंगे, अगर हमारा कोई ग्रुप बना हुआ है तो, अगर नहीं तो अगर हमें किसी सिर्फ एक पर्सन को इसको शेयर करनी है तो हम ईज़िली यहाँ पे मेल आईडी इसकी डालेंगे। जैसे कि मैं अपनी दूसरी मेल आईडी डाल दे रही हूँ, वर्षा 25 क्लिक किया। और उसके बाद अगर हमें कोई मैसेज करना है, लिखना है उसको कि कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। नोटिफाई पीपल, अगर आप चाहते हो कि इसके पास मेल जाए तो आप नोटिफाई पीपल पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेल ना जाए तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आपको भेजनी किस टाइप से, वो भी ऑप्शन आपके हाथ में। अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शीट देखे तो आप व्यू सिर्फ व्यूअर पे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उस पर वो कमेंट करते तो आप इस पर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी शीट पूरी एडिट भी कर सके तो आप एडिटर पे क्लिक करके सेंड कर सकते हो। है ना इजी। हमें कितना सारा हमारा टाइम बच जाएगा। पहले मेल पे गए, फिर कंपोज किया, फिर पूरा टाइप किया, मेल आईडी डाली और फिर फाइल अटैच करी, फिर उसके बाद भेजा। लेकिन यहाँ पे इतना इजीली हो गया और बहुत क्विकली हो गया। और फाइनली इससे अच्छी बात तो ये होती है कि हमें बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ता, हम ऑनलाइन इस पर काम भी कर सकते हैं। इसके और भी ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम यहाँ पे गए और हाँ, यहाँ पे शो भी कर रहे हैं कि हमने अभी कितने लोगों को शेयर किया हुआ। आप यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हो। और फाइनली हम यहाँ से भी जा करके, जैसे कि हमने भेजा तो एडिटर पे है, मगर बाद में हमारा मूड चेंज हो जाता है तो हम बाद में भी इस पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो उसे ऑनर भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे हाथ में। ओके, फर्स्ट ये चीज़ हो गई। फाइनली आप लिंक वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया, गेट कॉपी लिंक पे उसके साथ में। और लिंक कॉपी करने के लिए मैंने 20 शॉर्टकट कीज़ फॉर वेब ब्राउजिंग पर बनाई है पूरी वीडियो, उसका लिंक बायो में दे दूँगी। अब ज़रूर चेक करना, इससे आपकी वेब ब्राउजिंग पर काम करने की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और साथ में आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सा काम भी हो जाएगा। ओके, मैं फिर यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको लिंक कॉपी करने के लिए Ctrl+L प्रेस करना है और आप Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हो। और आपको लिंक कॉपी करना है तो यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑलमोस्ट हमारी फाइल लाइट चली जाती है या फिर कुछ भी ऐसा सडनली हो जाता है जैसे हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है और हम एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, तो अगर हमने सेव नहीं करी है तो हम उस पर जितना भी काम कर रहे थे वो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाता है। पर गूगल शीट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, अगर लाइट चली गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑटोमेटिकली सारा सेव हो जाता है और कुछ भी कोई सा भी डेटा आपका लॉस नहीं होता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। थर्ड जो है वो, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आप वेब ब्राउजिंग की सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने किस टाइम पे क्या क्या सर्च किया हुआ है,
वैसे ही आप गूगल शीट पर किए गए सारी एंट्री और जो जो आपने काम किया है, कब शीट क्रिएट की गई और किसने कब कब कितना कितना काम किया है, ये आप देख सकते हैं। तो क्या आपको इस बात पर भरोसा होगा? जी हाँ, आप देख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपको फाइल पे जाना है, वर्जन हिस्ट्री पे जाना है। इसकी शॉर्टकट कीज है Ctrl+Alt+H। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको दिखाता है कि 17 मई को 7:25 पे कितना काम हुआ था। हम क्लिक करेंगे इस पर। ओके, ये सिर्फ क्रिएट हुई थी उस टाइम पे की शीट, इस पर कोई काम नहीं हुआ था। उसके बाद में 17:47 पे क्या काम किया गया वही आपके सामने। अगर आप पुराने टाइम पे, जैसे अभी इसमें सिर्फ 2 हिस्ट्री दिखा रही और बाकी की भी हिस्ट्री इसमें दिखाती हैं, तो आप चाहो तो जिस हिस्ट्री पे आप जाके जाओ तो आप रिस्टोर दिस वर्जन भी कर सकते हो और जो भी आपका अभी तक काम हुआ होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जो, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी शीट पे काम नहीं हुआ या फिर इसकी जगह पे मैंने शीट पे कुछ थोड़ा सा काम किया होता है, हमें बस उतना ही चाहिए और लास्ट में जितना भी काम हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, तो वो नहीं दिखता। तो हम यहाँ से रिस्टोर दिस वर्जन भी कर सकते हैं, कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही यूनिक है, जो मेरे ख्याल से और शायद ही कहीं किसी शीट में ये मिलता होगा। और यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी आईडी से काम किया हुआ है तो शो कर रहा हुआ है। अगर आप कोई और भी शीट पे काम करता है तो उसकी भी टाइमिंग दिखा देता है कि इस टाइम पे उसने क्या काम किया। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि कितना काम उसने किया हुआ है ना। बहुत अच्छा। फोर्थ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस पर भी शायद हमें ये सारी चीज़ें उस पर मिलती हूँ, डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको उस वर्जन में डाउनलोड कर सकते हो। ODS में डाउनलोड करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। अगर आप PDF फाइल चाहते हो तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके बाद में जो 5th है वो ऑलमोस्ट शायद सबके लिए अच्छी है और हर एक कोई भी इंसान कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले ये ज़रूर जानना चाहता है कि वो फ्री है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको पेमेंट देनी पड़ती है। और ये गूगल शीट की सबसे अच्छी बात है कि ये आप बिल्कुल भी फ्री है और इससे आप जितने लोगों के साथ चाहो उतने लोगों के साथ शेयर करके इस पर एक साथ में काम कर सकते हो। ये थी आज की इम्पोर्टेंट बातें। थैंक यू।